राजस्थान के करौली जिले के अंदर एक 18 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, एसिड फेंक दिया जाता है और उसकी बॉडी एक 45 फीट के कुएं में लटकती हुई मिलती है। शुरुआत में पुलिस ना मौके पर एफएसएल लेकर जाती है और ना ही जरूरी कदम जो उठाने चाहिए वो उठाती है। फिर बीजेपी वहां पहुंचती है और मामला तूल पकड़ने लगता है। आप देख सकते हैं फिलहाल हम हिंडौन शहर के अंदर है, जहां बीजेपी का एक डेलीगेशन सांसद दिया कुमारी है, साथ में रंजीता कोहली है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। आप देख सकते हैं ये लगातार यहाँ परिजनों के साथ में धरने पर बैठे हैं। एक दलित परिवार है, उनकी बेटी को पहले किडनैप किया जाता है, जैसा कि पीड़ित के ताऊ ने अपनी एफआईआर में बताया है, और उसके बाद में अब तक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है। पुलिस किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कई तरह के सवाल उठाए। हम एक बार आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके के यहाँ पे लोगों का एक काफिला है, बीजेपी कई नेता और एक पूरा फीमेल डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। हमारे साथ में भरतपुर सांसद रंजीता कोहली जी है। क्या तथ्य अब तक सामने आए मैम आपकी जांच में अब तक? जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ डेलीगेशन आया है हम लोगों का और हम लोगों की जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। एक उस परिवार, जो परिजन का परिवार था, उस बेटी का परिवार था, वो एफआईआर कराने गया है, तो लेकिन उनको जिस तरीके से प्रताड़ना करके नहीं वहाँ से भगा दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई उसकी माँ की। तो मैं कहती हूँ कि प्रशासन बिल्कुल ही नाकामी दिखा रहा है और इस तरीके से जिस तरीके से उनकी मांगे थी, हम सबकी मांगे हैं, उनको बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लिया गया। और अभी हम एसडीएम ऑफिस पे भी गए थे और एसपी साहब और एसडीएम वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको हम लोगों ने जो हमारी मांगे रखी थी, अगर हम लोग आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप थाने अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, लेकिन उस पर भी संज्ञान में नहीं लिया गया। तो मैं कहती हूँ कि कहीं न कहीं हमारे राजस्थान में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे और जो हमारे मुखिया बैठे हुए, प्रदेश के मुखिया बिल्कुल एकदम सुन नहीं रहे। हमारे साथ में आप बीजेपी सांसद दिया कुमारी जी भी है। मैम, अब तक क्या फैक्ट फाइंडिंग आपकी जो टीम ने करी है, क्या तथ्य सामने आए हैं? एफएसएल टीम मौके पर नहीं पहुंची वहां घंटों तक, पुलिस का नेग्लिजेंस है, लेथार्जिक एटीट्यूड सामने आ रहा है, किस तरीके से जांच? देखिए, ऐसा है, जो भी कुछ सामने आया है उसमें साफ साफ ये है कि कम्प्लीटली पुलिस की कमी से, लथार्जी से और बिल्कुल इनएक्टिवनेस से ये कार्रवाई नहीं हुई। समय पे कार्रवाई हो जाती तो शायद ये घटना, वो लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैमिली गई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने, पहले उन्होंने कोशिश की कि उस लड़की को ढूंढे। रात को 3 बजे उसको अपहरण कर दिया गया। उसके बाद वो थाने में गई, कुछ घंटों बाद रिपोर्ट दर्ज करने थानेदार ने ये कहा कि यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से तुरंत जाओ नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे। ये हुआ। उसके बाद वो दूसरे थाने में गए, तब जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई होती है, तब उसका शव कुएं में मिलता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब तक नहीं, तब तक तो पुलिस रेप मानने के लिए तैयार नहीं थी, कह रही थी कि कीड़े काट गए हैं बॉडी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम इंसिस्ट करके उन्होंने करवाई है, उसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन पहली वाली में ये था सस्पेक्टेड रेप। सस्पेक्टेड रेप क्या होता है? वेदर इट इज रेप और नॉट रेप, वो तो सभी चीजों पे वो डालना चाह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, एक्सीडेंट होगा, इस तरह से वो उसको पेश करना चाह रहे थे। लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम हुई और उसमें काफी चीजें सामने आई है। गनशॉट वुंड्स है, एसिड फेंका गया और अभी ये भी रेप भी उसको किया गया। मैम, एसपी और कलेक्टर से आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? क्या कहा पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई या क्या आगे? बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान में महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इस नैतिक आधार पे यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वो होम मिनिस्टर भी हैं स्टेट के, उनको इसी आधार पे अब उनको रिजाइन दे देना चाहिए। उनको अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। यहाँ पर महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है, घर से उठा के ले गए हैं उसको। शर्म की बात है। तो ये थी हमारे साथ में सांसद दिया कुमारी जी। एज अ पार्ट ऑफ विमेन कमीशन हम लोग की ये भी मांग है, हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग को भी कह रहे हैं कि इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि ये केवल रेप का ही मामला नहीं है, ब्रूटल मर्डर है, एसिड किया गया, चार चीजें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की एसपी की नेग्लिजेंस है कि थाने को निलंबित करने के लिए कई बहाने कर रहे हैं। और हम लोग तब तक ये अपना धरना कायम रखेंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये रोज का घटना हो गया। घर से बेटी को उठाया गया है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हॉस्पिटल से नहीं। और हीनियस क्राइम है, हीनियस तो है, ये ब्रूटल मर्डर भी है। मैं पोस्टमार्टम रूम में जाके हम लोग देख के आए हैं, आप देख नहीं सकते हैं।
बुलेट सीने के अंदर लगा। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि रेप करने के बाद उसको कुएं में डालने के पहले बुलेट सीने में डालना पड़ा, एसिड करना पड़ा। तो ये बहुत ही जांच का विषय है और संदिग्ध है। इसमें सरकार के लोग लिप्त हैं। मैं एकदम दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ के लोकल जो MLAs हैं उन लोग की लिप्तता दिखती है। मामले को लीपापोती की जा रही है और गृह मंत्री आंख बंद करके अट्टहास कर रहे हैं जयपुर में। इसलिए हम लोग तुरंत यहाँ से DGP के पास जा रहे हैं। वहाँ हम लोग अपनी मांग रखेंगे कि थाने को बंद किया, निलंबित किया जाए और आगे की कार्रवाई। एक दलित की बेटी है, गरीब बेटी है, लेकिन क्योंकि वो गरीब है इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो मैम तो देखिए आप, एक दलित बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये दलित बेटियों के साथ मैं माननीय प्रदेश के मुखिया से कहना चाहती हूँ कि अब आपको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिकता के अधिकार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार आम लोगों में भी रोष है और फांसी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस जो है वो लाइन हाजिर क्यों नहीं कर रही है आरोपियों को। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ हिंडौन से जय किशन शर्मा।